आइए अब बात करते हैं 33 प्रमुख देवता प्लस 36 तुषिता, 10 विश्वदेव, 12 साध्य देव, 64 आभास्वर, 49 मरुत का भी वर्णन बता रहे हैं, 49 मरुत, 220 महाराजिक, मतलब टोटल 424 देवता और देवगण की बात करते हैं। केवल अप्सराओं की संख्या भी 60 करोड़ को पार करती है। 200 प्लस क्षेत्रीय देवी है जिनकी आज भी पूरे भारत में ग्रामीण तथा अर्धग्रामीण क्षेत्रों में पूजा की जाती है। कहा जाता है 33 कोटि या 33 करोड़। मन में सब लोग का संदेह बनता है 33 कोटि है या 33 करोड़ है, तो आइए इसकी हम गणना करते हैं। ये 12 चलिए 8 लक्ष्मी है जिसको कहा जाता है अष्टलक्ष्मी। कौन कौन? चलिए आप सभी का स्वागत है आज के तृतीय वीडियो में, जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, जो कि सनातन धर्म का रहस्य के बारे में बताएंगे, जो उसका मूल ज्ञान है वो जानकारी बताएंगे। तो आज तीसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो आप लोग को बायो में लिंक दे देंगे, उससे आप लोग देख लीजिएगा। तो आज बात हम करेंगे देवी देवता कौन होते हैं, समझे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर देवता होते कौन हैं। हर छोटी या बड़ी योजना को ठीक से चलाने के लिए पद अनुसार प्रशासन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी तो देवी देवता इस ब्रह्मांड की योजना के वे अनुक्रमित पद या उपाधियाँ हैं जिन्हें ब्रह्मांड के प्रशासन का उत्तरदायित्व तथा उन्हें पूर्ण करने के लिए कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अब जैसे देवताओं के जो लक्षण हैं वो बताते हैं कि देवता का पद कैसे पा सकते हैं। देवता का पद मुख्यतः शास्त्रोक्त निश्चित कठिन कार्मिक पवित्रता तथा तपोबल की आवश्यकताओं को पूरा करके या फिर केवल भगवान को प्रसन्न करके पाया जा सकता है। जैसे कि केवल श्री नारायण को प्रसन्न करके बाली महाराज ने इंद्रलोक और ध्रुव महाराज ने ध्रुवलोक प्राप्त किया था। देवताओं को शक्ति उनके दैवीय पद मिलती है तथा उस दैवीय पद को शक्ति भगवान द्वारा सौंपी गई होती है। देव के पदों पर बैठे लोग हर कल्प में बदलते रहते हैं। जैसे कि वर्तमान में देवराज इंद्र के पद पर पुरंदर नाम के व्यक्ति बैठे हैं, जिसपे आने वाले कल्प में बाली महाराज बैठेंगे। वर्तमान में सूर्यदेव के पद पर विवस्वान नामक व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसपे अगले कल्प में कोई और बैठेगा। अपने जीवन के अंत में अधिकतर समय वे अपने उत्तम सेवा और भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति के कारण अन्य उच्च पदों पर आसीन होते हैं, परंतु कभी कभी वे निचले पदों पर भी गिर सकते हैं या कहे तो मनुष्य योनि में वापस आ सकते हैं। कोई भी जीव, जी हाँ, हम आप और अन्य लोग भी किसी भी देवता का स्थान उस पद की आवश्यकताओं को तपस्या से पूरा करके प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वे सभी विभिन्न देवताओं का स्थान अंततः अंत में परमात्मा भगवान का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, तब कहा गया एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। तो आइए अब जानते हैं कि कितने देवी देवता हैं। कहा जाता है 33 कोटि या 33 करोड़। मन में सब लोग का संदेह बनता है 33 कोटि है या 33 करोड़ है, तो आइए इसकी हम गणना करते हैं। चलिए जानते हैं, प्रारंभ करते हैं सबसे पहले त्रिदेव से। त्रिदेव में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी लोग जानते हैं। त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों लोग आते हैं। उसके बाद त्रिदेवी कौन होते हैं? त्रिदेवी में आते हैं माता लक्ष्मी, सरस्वती, माता पार्वती। इनमें से भी भगवान विष्णु के असीमित रूपों में से कुछ रूप हैं, जैसे त्रिविष्णु। 3 विष्णु मुख्य कहे गए हैं। कौन सा? कारणोदक्षाई विष्णु, दूसरा गर्भोदक्षाई विष्णु, तीसरा क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये तो त्रिविष्णु हो गए। और 24 विष्णु रूप हैं। इससे पहले जो हम त्रिविष्णु बताएं वो त्रिविष्णु पुरुष हैं, और वही 24 विष्णु के रूप हैं। कौन? वासुदेव, केशव, नारायण, माधव, पुरुषोत्तम, अधोक्षजा, शंकरसन, गोविंदा, विष्णु, मधुसूदन, अच्युत, उपेंद्र, प्रद्युम्न, त्रिविक्रम, नरसिंह, जनार्दन, वामन, श्रीधर, अनिरुद्ध, हृषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, हरि और श्री कृष्ण। ये 24 विष्णु के रूप हैं। 3 कौन से हो गए? 3 पुरुष हो गए। त्रिविष्णु पुरुष कौन? कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई। हालांकि ये रूप आध्यात्मिक दुनिया तथा हमारे ब्रह्मांड से बाहर स्थित है, इसलिए हम इनकी गणना देवताओं में नहीं करते हैं, रूप की बात करते हैं।
इनके उपरांत अब त्रिदेवियों की असंख्य रूपों में से कुछ हैं, जैसे 12 सरस्वती हैं। कौन? महाविद्या, महावाणी, भारती, सरस्वती, आर्य, ब्राह्मी, महाधेनु, वेदगर्भ, ईश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। ये 12 सरस्वती हैं। 8 लक्ष्मी हैं जिनको कहा जाता है अष्टलक्ष्मी। कौन कौन से हैं? आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतानालक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी। 12 गौरी हैं, 12 गौरी। उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, श्रोत्तमा, कृष्णा, हेमवती, रंभा, सावित्री, श्रीखंड, तोता और त्रिपुरा। ये 12 गौरी हो गई। साथ ही 200 प्लस क्षेत्रीय देवी हैं जिनकी आज भी पूरे भारत में ग्रामीण तथा अर्धग्रामीण क्षेत्रों में पूजा की जाती है। अभी आगे बढ़ते हैं। आदित्य, विषवस्वस्ता, तुषिता, भास्वर, नीला, महाराजिक, साध्या स, रुद्रा स च गणदेवता। ये आपका नामलिंगानुशासन का है। आदित्य, विश्व, वसवत, तुषिता, भास्वर, नीला, महाराजिक, साध्यास च रुद्रांश, यह गणदेवता। आइए अब बात करते हैं 33 प्रमुख देवता प्लस 36 तुषिता, 10 विश्वदेव, 12 साध्य देव, 64 आभास्वर, 49 मरुत, मरुत का भी वर्णन बता रहे हैं, 49 मरुत, 220 महाराजिक, मतलब टोटल 424 देवता और देवगण की बात करते हैं। गण में सेना, सेवक, घनिष्ठ, सहयोगी या विशेष देवता की सेवा करने वाला देवताओं का व्यक्तिगत सेवक समुदाय। जैसे कि भगवान शिव के गणों को शिवगण कहा जाता है, इंद्र के गणों को इंद्रगण कहा जाता है। इसी प्रकार अधिक रूप में प्रमुख देवताओं में ऐसे गण समुदाय और वे असंख्य हैं तथा जैसे सभी देवों के देव देवाधिदेव महादेव हैं, वैसे ही सभी गणों के नेता गणाधिपति गणपति गणेश हैं। उनकी पूजा करना अर्थात सभी गणों की पूजा करना। इनके उपरांत वेदों में भी 10 अंगिरस देव हैं और 9 प्रकार के देवगण का भी उल्लेख है। 33 प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 1 इंद्र, 1 प्रजापति। कुछ शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्विनी कुमार का वर्णन मिलता है। 12 आदित्य में कौन कौन से आते हैं? पहला अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्ट, धातु, पर्जन्य, पूषा, भगा, मित्रा, वरुणा, विवस्वान और 12 विष्णु। ये 12 द्वादश आदित्य हो गए। 8 वसु, अष्टवसु में कौन कौन से आते हैं? आप, ध्रुव, सोम, धार, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये अष्टवसु है। 11 रुद्र, 11 रुद्र में कौन कौन आते हैं? शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थानु, भरगा, भाव, सदाशिव, शिव, हर, शर्वा और कपाली, ये आपके एकादश रुद्र में आ गए। ये एकादश रुद्र यक्षों और दस्यु जन के भी देवता हैं तथा कल्प बदलने पर रुद्र और उनके नाम भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए ये अन्य कल्प के अन्य शास्त्रों में उल्लिखित अन्य रुद्रों का नाम बता रहे हैं। पहला मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महिनस, उमतेरस, काल, वामदेव, भव तथा धृतध्वज है। 2 अश्विनी कुमार का नाम वर्णन आता है, नस्तस्या और दास्ता। ये आपका 2 अश्विनी कुमार हैं जो कि आयुर्वेद के आदि आचार्य हैं तथा सूर्यदेव के पुत्र हैं। 36 तुषित देवताओं का वो समूह है जो विभिन्न मनवंतर में जन्म लेते हैं। उनका एक भिन्न स्वर्ग तथा उनके नाम पर एक भिन्न ब्रह्मांड भी है। 10 विश्वदेव हैं। कौन कौन से? वसु, सत्य, क्रतु, वसु की जगह वासु है, सत्य, क्रतु, दक्ष, कला, काम, धृति, कुरु, पुरुरवा तथा मद्राव। तथा बाद में 2 और जोड़े गए, रोचक या लोचन उनको कह दीजिए, और दूसरा ध्वनिपुड़ी या ध्वनिधुरी मान लीजिए। तो ये 10 विश्वदेव हो गए, 2 उनमें ऐड कर लीजिए, रोचक या लोचन और ध्वनिधुरी। इनमें से 5 विश्वदेव एक बार ऋषि विश्वामित्र के श्राप के कारण द्रौपदी के 5 पुत्र उप पांडव के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। रात में अश्वत्थामा द्वारा मारे जाने के बाद वे अपने मूल स्वरूप में पुनः आ गए थे। 12 साध्य देव हैं, अनुमत्ता, प्राण, नर, वीर्य, याण, चिट्टी, हज, नय, हंसा, नारायण, प्रभो और विभु। 64 अभ्यस्वर हैं। तमोलोक में ये 3 देव निकाय हैं, एक भावेश्वर, दूसरा महाभास्वर और
तीसरा है सत्य महाभास्वर। अभस्वर देवता का काम भूतों, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रण में रखना है। 12 यमदेव, यदु, ययाति देव और ऋतु, प्रजापति आदि को यमदेव कहा गया है। 49 मरुदगण, मरुद देवताओं के सैनिक है। वेदों में इन्हें रुद्र और वृषणी के पुत्र बताए गए हैं, जबकि पुराणों में इन्हें कश्यप और दिति के पुत्र बताए गए हैं। इसमें कल्प का भेद हो जाता है। 7 मरुत और उनके 7 मरुदगण तथा उनके आंदोलन क्षेत्र। पहला अवाह जो कि ब्रह्मलोक, दूसरा प्रवाह इंद्रलोक, तीसरा संवाद अंतरिक्ष लोक, चौथा उद्वा पृथ्वी के पूर्व, 5वां विवाह भूलोक के पश्चिम, 6ठा परिवाह भूलोक के उत्तर में, 7वां परवाह पृथ्वी के दक्षिण में। तो ये आपका एक 7 जो है 7 मरुत है, उनके ही 7 नाम है, जैसे आवाह, प्रवाह, संवाद, उद्वा, विवाह, परिवाह, परवाह। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 49 मरुत हैं। कुल संख्या को कभी कभी 180 कही जाती है। वे अंतरिक्ष में और फूलों में रहते हैं। वे अपने देवता के लिए देवों के रूप में विचरण करते हैं। 220 महाराजिक एक प्रकार के देवता हैं जिनकी संख्या 226 या 236 और कहीं कहीं 4000 बताई जाती है। महाराजिकाओं के संदर्भ में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। 9 ग्रह के देवता, पहला सूर्यदेव, दूसरा सोमदेव अर्थात उनको चंद्रदेव भी कहते हैं, तीसरा मंगल एवं कुज, चौथा बुध, 5वां गुरु बृहस्पति, 6ठा शुक्र, 7वां शनि, 8वां राहु, 9वां केतु। मुख्य श्रेणियों के सिवा अन्य देवता भी हैं। गणाधिपति गणेश, कार्तिकेय, धर्मराज, चित्रगुप्त, आर्यमा, हनुमान, भैरव, वन, अग्निदेव, कामदेव, चंद्र, यम, शनि, सोम, ऋभु, युः, सूर्य, बृहस्पति, वाक, काल, अन्ना, वनस्पति, पर्वत, धेनु, सनकादि, गरुड़, अंतशेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पिंगला, जय, विजय एवं बहुत सारे ऐसे में बहुत सारे मुख्य श्रेणियां में आते हैं। उनमें भी मुख्य श्रेणियां के सिवा अन्य देवियां भी हैं। मुख्य श्रेणियों के सिवा अन्य देवियां: भैरवी, यामी, पृथ्वी, पूषा, आपः, सविता, उषा, औषधि, अरण्य, ऋतु, त्वष्ट, सावित्री, गायत्री, श्री, भूदेवी, श्रद्धा, सची, दीति, अदिति एवं बहुत सारी हैं। ऐसे में आपका मुख्य श्रेणी में देवता भी बहुत सारे हैं, देवियाँ भी बहुत सारे हैं। अब स्थानीय देवता का बात करते हैं। द्विस्थानीय अर्थात आकाश और स्वर्ग: सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अपानपत, सविता, त्रिपा, विवस्वात, आदित्यगण, अश्विनीय आदि। मतलब ये आपका द्विस्थानीय में आ गया। जैसे कहा जो द्विस्थान में निवास करते हैं, आपका आकाश, स्वर्ग, सूर्य मतलब सूर्य प्रमुख में आ गए। वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अपानपत, सविता, त्रिपा, विवस्वात। यहाँ पे शायद त्रुटि भेद लिख रहा है, विवस्वत की जगह विवस्वत लिखा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ, तो आप विवस्वत भी ले सकते हैं, विवस्वत। आदित्यगण, अश्विनी आदि। तो ये आपका स्थानीय देवता हो गए, जिसमें द्विस्थानीय है। अब मध्य स्थानीय अर्थात अंतरिक्ष। द्विस्थानीय में आकाश मार्ग हो गया, आकाश और स्वर्ग इत्यादि। मध्य स्थानीय अर्थात अंतरिक्ष, अंतरिक्ष पर्जन्य, वायु। वायु जो है आपका मध्य स्थानीय के प्रमुख देवता हैं। इंद्र, मारुत, रुद्र, मातरिस्वन, त्रिप्रपत्य, अज, एकपाद, आप, अहित, बुधन्य आदि। ये आपका मध्य स्थानीय है। तीसरा है पृथ्वी स्थानीय। पृथ्वी पर उषा, अग्नि। अग्नि जो है पृथ्वी का प्रमुख है। अग्नि के बाद सोम, बृहस्पति एवं नदियाँ आदि भी पृथ्वी के देवता कहे गए हैं। चौथा स्थानीय में आते हैं पाताल लोकीय, शेषनाग और वासुकी आदि। अब पृथ्वी जो पितृलोकीय हैं, जो पितृलोक में निवास करते हैं। समस्त मानवता के 9 दिव्य पितरियों को अग्निस्वत्ता, बरहिसद, अजयप, सोमेप, रश्मिपा, उपदूत, अयंतून, श्राद्धभुक और नंदीमुख के रूप में जाना जाता है। समस्त पितरों के देवता अर्यमा है। अब आइए नक्षत्र का बात करते हैं। 6 नक्षत्र के अधिपति: चैत्र मास के धात, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, श्रावण में इंद्र, भाद्रपद में विवस्वान, आश्विन में पूषा, कार्तिक में पर्जन्या,
मार्गशीर्ष में अंशु, पौष में भाग, माघ में त्वष्टा और फाल्गुन में विष्णु। सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हुए इनको याद करना चाहिए। 7वां में आइए 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल। ये आपका नक्षत्र के अधिपति हो गए। अब ये 10 दिशाओं के दिक्पाल। सबसे ऊपर ब्रह्मा, उत्तर के शिव और ईश, पूर्व के इंद्र, अजय का अग्नि या बाहरी, दक्षिण में यम, नैऋत्य की नारुपति या नारुति कहिए, इसमें नारुति लिखा हुआ है, हमको लगता है यहाँ पे कुछ त्रुटि हो, नारुति या मारुति हो, फिर भी आप लोग भी अपना मिला लीजिएगा, मारुति हो या नारुति देख लीजिएगा। पश्चिम के वरुण, वायव्य के वायु और मारुत, उत्तर के कुबेर और नीचे के अनंत शेष। यहाँ पे कहा गया है पूर्वे रक्षित वाराह, अग्न्याम गरुड़ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्या मधुसूदन, पश्चिमे पाद गोविंदो। तो ये थोड़ा हमको लगता है ये अलग है, ये 10 दिशाओं के दिक्पाल के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर में जो है ब्रह्मा जी, उसके बाद उत्तर के शिव और ईश, पूर्व के इंद्र, अजय का अग्नि या बाहरी, उसके बाद दक्षिण के यम, नैऋत्य के नारुति, उसके बाद पश्चिम के वरुण, वायव्य के वायु और मरुत, उत्तर के कुबेर और नीचे के अनंत शेष। तो ये आपका 10 दिशाओं के दिक्पाल हो गए। तो ये 7वां चैप्टर हो गया। अब आइए यहाँ पे इनके सिवा ऋग्वेद में केवल 2 सूक्तों में तीसरे मंडल के में वर्णन है, तीसरे से 10वां में, कि 3339 देवताओं का उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण में कई सौ देवियों की सूचियाँ भी हैं। मत्स्य पुराण में मतलब कई सौ, कम नहीं 100, कई सौ देवियों की सूची भी है। केवल अप्सराओं की संख्या भी 60 करोड़ को पार करती है, जो कि समुद्र मंथन से निकलकर गंधर्व लोक को चली गई थी। तथा हमने अभी भी यक्ष, किन्नर, गंधर्व और किम पुरुष आदि असंख्य अर्ध देवताओं की गणना नहीं की है, जो कि सभी स्वर्गीय ग्रहों के निवासी हैं। देवताओं की तुलना में कम शक्तिशाली है, परंतु पृथ्वीवासियों की तुलना में अधिक है वो, अर्थात पृथ्वी के मनुष्य से वो काफ़ी बलवान है। तो क्या आप अब बताइए, तो क्या मिला आपको हमारे लोकप्रिय प्रश्न का उत्तर? कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि, 33 करोड़। क्या क्वेश्चन का आंसर मिला आपको कि 33 करोड़ है, 33 कोटि। तो समझिए कि ना तो 33 कोटि है और ना ही 33 करोड़ है। उत्तर है कि वे बदलते रहते हैं। जैसे पृथ्वी पर मनुष्यों की कोई स्थिर संख्या नहीं है, वैसे ही स्वर्ग में देवताओं की भी कोई स्थिर संख्या नहीं है। मनुष्य की तरह वे भी जन्म लेते हैं, उनका जीवन काल भी समाप्त होता है और वे फिर एक बार नए देवताओं के साथ चक्र से फिर से चलने लगते हैं। तो अगला बड़ा प्रश्न क्या आता है? कौन से देव क्या करते हैं? क्वेश्चन ये आता है। अगला प्रश्न तो यही होगा ना कि हाँ इतने देवता हैं तो किस देवता का कार्य क्या है? तो सबसे पहले ब्रह्मा और सरस्वती जी का बताते हैं। वो सृजन तथा ज्ञान का कारक है, सृजन और ज्ञान प्रदान करते हैं। विष्णु लक्ष्मी जो हैं वो भरण पोषण तथा ऐश्वर्य का कार्य करते हैं। उसके बाद तीसरा है भगवान शिव पार्वती, जो विसर्जन और ऊर्जा का कार्य करते हैं। कार्य विभाजन के अनुसार पत्नियां पतियों की शक्तियां होती हैं। इंद्र वर्षा, बिजली तथा स्वर्गीय सिंहासन की देखभाल करते हैं। हर मनवंतर जब आता है, परिवर्तन होता है, तो हर मनवंतर में इंद्र के पद पर एक अलग व्यक्ति होता है। इस कल्प में 14 इंद्र हैं: यज्ञ, विपासित, सीबी, विधु, मनोजव, पुरंदर। वर्तमान के जो है पुरंदर हैं, अभी पुरंदर चल रहे हैं वर्तमान में। उसके बाद बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, दिवसपति और सूची। उसके बाद अग्नि। इंद्र के बाद अग्नि पद अनुक्रमण देव महत्ता में जो दूसरे स्थान पे हैं। देवी देवताओं को दिया जाने वाला हर प्रसाद अग्नि के माध्यम से ही जाता है। सूर्य कार्य, जैसे दृश्यमान सूर्य जगत की आत्मा कहा गया है, मतलब आत्मा कहा जाता है, जो कि पृथ्वी पर समस्त जीवों को जीवन प्रदान करता है। कैमरा थोड़ा इधर उधर लग रहा है। उसके बाद वायु को पवन देव के नाम से भी जाना जाता है। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, वही प्राणवायु हैं। उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तथा उनकी अनुपस्थिति में सारी सृष्टि थम जाएगी। वरुण देव जल जगत पर राज्य करते हैं। उन्हें देव और दानव दोनों के रूप में लिया जाता है। वे पानी को बर्फ के रूप में सुरक्षित रहते हैं।
तथा बादलों और वर्ष, देखिए फिर यहाँ गड़बड़ कर देता है, वर्ष लिखा है, वर्षा के रूप में वितरण का भी ध्यान रखते हैं। तो क्या कर सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक भी थोड़ा बहुत कर देता है सब। यमराज, यमराज का कार्य है मृत्यु के विभाग के प्रमुख हैं। उनके दो स्वरूप हैं, एक भयावह जो नरक में प्रवेश करने वाली पापी आत्माओं के लिए है, दूसरा सौम्य सुंदर जो पवित्र आत्माओं, देवताओं तथा संत आत्माओं के लिए है। उसके बाद आते हैं कुबेर। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। उनके पास शरीर एक यक्ष का है परंतु उत्तरदायित्व एक देवता का है। उसके बाद आते हैं मित्रदेव। मित्रदेव देवताओं तथा देवगणों के बीच संचारक के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रामाणिकता, मित्रता तथा व्यवहारिकता संबंधों के प्रतीक हैं। उसके बाद आते हैं कामदेव। कामदेव तथा रति ब्रह्मांड के सभी प्रजनन गतिविधियों के निर्देशक हैं। इनके बिना ब्रह्मांड की कल्पना नहीं की जा सकती है। कामदेव के शरीर को भगवान शिव ने जलाकर राख कर दिया था, अतः उन्हें अनंग बिना शरीर का भी कहा जाता है। शिव की ये लीला हमें ये सिखाती है कि वासना बिना किसी भौतिक अस्तित्व के बस एक क्षणभंगुर अनुभूति प्रदान करता है। अदिति और दिति दोनों को भूत, भविष्य, चेतना और जनन क्षमता की देवी माना जाता है। धर्मराज और चित्रगुप्त वे संसार के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं तथा यमराज स्वर्ग और वे नरक के मुख्यालय का प्रबंधन और समन्वय भी करते हैं। आर्यमन वे आदित्यों में से एक हैं और शरीर छोड़ चुकी आत्माओं के शासक हैं, अर्थात वे पूर्वजों के देवता हैं। उसके बाद आते हैं गणेश भगवान। भगवान शिव के पुत्र गणेश को देवगणों के अधिपति नियुक्त किया गया है। उनका वाहन चूहा है तथा उन्हें बुद्धि एवं समृद्धि के देवता कहा गया है। उन्हें विघ्ननाशक के रूप में भी जाना जाता है। उनकी रिद्धि एवं सिद्धि नाम की दो पत्नियां भी हैं। उसके बाद आते हैं कार्तिकेय। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय वीरता के देवता और वे देवताओं के सेनापति हैं। उनका एक नाम स्कंद भी है। उनका वाहन मोर है। उनकी पूजा दक्षिण भारत में प्रचलित है। इराक, सीरिया आदि जगहों पर रहने वाले यजीदी इन्हें अपने समुदाय के मानते हैं। देवर्षि नारद सर्वोच्च वैष्णवों में से एक हैं। वे सभी शास्त्रों के पिता व्यासदेव एवं वाल्मीकि दोनों के गुरु हैं। वे देवों के ऋषि होने से उन्हें देवऋषि नारद कहा गया है। तीन लोकों में वे जाने में सक्षम होने के कारण वे देवताओं के दूत भी कहा जाता है। उन्हें माने देवताओं के दूत की सेवा भी करते हैं। वे ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में अवगत रहते हैं। उसके बाद आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी रामदूत हनुमान सबसे शक्तिशाली देवता हैं। वे अभी भी शारीरिक रूप में जीवित हैं क्योंकि वे 8 चिरंजीवों में से एक हैं। वे पौणदेव के पुत्र हैं तथा उनमें भगवान शिव का भी एक अंश है। वे ज्ञान, शक्ति और भक्ति के देवता हैं। उनका नाम मात्र लेने से सभी प्रकार का अनिष्ट शक्तियाँ तथा कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके बाद कौन किसका भगवान है? भगवान विष्णु सभी देवताओं के भगवान हैं। रुद्र शिव ब्राह्मणों के भगवान हैं। चंद्रमा या सोम यक्ष और गंधर्वों के। सरस्वती विद्याधरों की। हरि साध्य संप्रदाय के। पार्वती किन्नरों की। ब्रह्मा और महादेव ऋषि मुनियों के। सूर्य विष्णु और उमा मनु के। ब्रह्मा ब्रह्मचारियों के। अंबिका वैखानों की। शिव यति के और गणपति कुष्मांडा और गणों के भगवान हैं। परंतु इस प्रकार का श्रेणी विभाजन हम साधारणतः संस्कारिक गृहस्थों के लिए सलाहकारक नहीं है। हमारे लिए सभी देवता पूजनीय हैं। कहा गया है गृहस्थानंचु सर्वेषु, अर्थात ये तो आपको पता चले कौन किसका भगवान है, लेकिन जो गृहस्थ धर्म में रहते हैं, जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, सभी को लेकर चलना चाहिए। अब देखिए किसके लिए किसकी पूजा करना चाहिए। जी हाँ, बता रहे हैं आपको कि हर देवता आपकी हर एक याचनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। आपकी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए विशेष देवी देवता होते हैं। गलत इच्छा के लिए गलत देवता से प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना तथा तपस्या व्यर्थ ही जाएगी। तो आइए अब आपको बताते हैं विशेष इच्छा के लिए विशेष देवताओं की सूची। जीभ की शक्ति जिह्वा वरुण देव। वाणी की शक्ति अग्निदेव। हाथों की शक्ति इंद्रदेव। संतान प्राप्ति प्रजापति। सौभाग्य दुर्गा देवी। नियंत्रण शक्ति परिवार समाज अग्निदेव। यौन शक्ति इंद्रदेव। धन वसु, हाँ कुबेर या माता लक्ष्मी नहीं, वसु कहा गया है उनको, वसु की पूजन करनी चाहिए। वीरता, आकर्षक, शिष्ट साहस भगवान शिव जी का। शिव जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ढेर सारा अनाज अदिति। स्वर्ग प्राप्ति आदित्य। पत्नी प्राप्ति अप्सरा प्लस उर्वशी।
संसारिक साम्राज्य विश्वदेव, लोकप्रियता और प्रसिद्धि साध्यदेव, लंबी उम्र अश्विनी कुमार, मजबूत शरीर भूमाता। क्योंकि हमारा शरीर भू से बना है, आप देखते होंगे कि अभ्यास और लड़ाई से पहले अखाड़ा पहलवान भूमाता से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद पद पर स्थिरता, क्षितिज देव भूदेवी, सौंदर्य गंधर्व, दूसरों पर प्रभुत्व ब्रह्मा, लंबे समय तक चलने वाली प्रसिद्धि विष्णु भगवान, अच्छा बैंक बैलेंस वरुण देवता, विद्वान बनने के लिए शिव जी, अच्छे वैवाहिक संबंध उमा पार्वती महादेव, आध्यात्मिक उन्नति भगवान विष्णु और उनके भक्त, वंश की रक्षा और वंश की उन्नति अनेक देवता, राज्य पर आधिपत्य विभिन्न मनु, शत्रु पर विजय दैत्य, इंद्रियों की तृप्ति चंद्रमा, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति ब्रह्मा या बृहस्पति, उपरोक्त में से कोई नहीं भगवान नारायण। अर्थात अगर इनमें से कोई चीज़ का प्राप्ति नहीं है तो भगवान नारायण की पूजन करें। एवं उपरोक्त सभी फिर भी नारायण, तो सभी की प्राप्ति के लिए भगवान नारायण, और नहीं भी कोई चाहिए तो सामान्य रूप से भगवान नारायण। अधिक जानकारी के लिए आप भागवत गीता में दूसरे अध्याय में वर्णन है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो हम आपको ऐसे भी जानकारी देंगे, ठीक है। अतः अब आप अपनी उचित इच्छा के लिए उचित देव के पास जाओगे, है ना? शायद नहीं। एक बार जब आप प्रकृति के स्वभाव के बारे में जानेंगे तब आप इनमें से किसी इच्छाओं के लिए ललायत नहीं होंगे। क्यों ऐसा? तो क्या है, ये प्रकृति के बारे में आइए जानते हैं। अब हम आपको प्रकृति और माया के बारे में बताते हैं, अर्थात प्रकृति क्या है, माया क्या है। तो अगली वीडियो में आप लोगों से जो चौथा वीडियो आएगा वो प्रकृति और माया के ऊपर आएगा, तो आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, वो भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। और आप लोग अपना प्रेम बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए ताकि और लोगों के पास पहुँचे, सभी लोग देखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, धन्यवाद। हर हर महादेव, सीताराम।